अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 49 से लेकर के सन 2010 तक तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन सन 2010 में इंडिया ने सडनली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक आप वन इंडिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो चाइना ताइवान के बीच में जो चल रहा तनाव है, उसी बीच में अब चाइना के द्वारा भारत को भी धमकी दे दी है और चाइना ने यहां पे साफ साफ कहा है कि जो यूएसए के द्वारा लिए गए नक्शे कदम है आप उसके ऊपर ना चलें, वरना अंजाम आपके लिए भी खराब हो सकता है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, डेक्कन हेरल्ड की ये वाली खबर है, बीजिंग आस्क्स इंडिया टू स्टिक टू वन चाइना पॉलिसी, वॉर्न्स अगेंस्ट फॉलोइंग द यूएस फुटस्टेप्स। यानी कि इन्होंने यहां पे भारत को एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि आप लोग जो है वो वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करें और यूएस के जो फुटस्टेप्स हैं उनको यहां पे फॉलो ना करें। हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली चाइना के द्वारा भारत को क्या कहा गया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस चीज की प्रक्रिया में भारत ने यहां पर क्या किया है, भारत ने यहां पे रिएक्शन में क्या किया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे भारत का अभी तक जो स्टैंड था वन चाइना पॉलिसी को लेकर वो किस प्रकार से रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, डायरेक्टली जंपिंग टू द मेन पॉइंट, यहां पे चाइना ने इंडिया को चेतावनी दे दी है, डू नॉट फॉलो यूएस फुटस्टेप्स। और चाइना का जो बेसिकली एनवॉय हैं, जो भारत में स्टेशन है, उन्होंने यहां पर कहा है दैट दे हैव आस्क्ड इंडिया टू स्टिक टू इट्स वन चाइना पॉलिसी इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एलिवेटिंग इट्स टाइज विद ताइवान। यानी कि आप ताइवान के करीब मत जाइए, जो कि यहां पे अमेरिका कर रहा है, आप बेसिकली वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो कीजिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइना की जो एम्बेसी है, उनकी जो चाइना की एम्बेसी भारत में है उसकी वेबसाइट है, जहां पर आप लोग बड़ी क्लियरली देख पाएंगे चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया H.E. सुन विडोंग, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया टू टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन यूएस हाउस स्पीकर पेलोसीज विजिट टू चाइनाज ताइवान रीजन। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये वाली बातचीत चाइना के द्वारा कही गई है। द एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना in Delhi issued a statement underlining that the one China principle was the common consensus of the international community। और इसमें ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत भी इसी को फॉलो करेगा, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे वही बेसिकली दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल फाउंडेशन बनेगा हमारे संबंधों को बेहतर करने के लिए। आपको याद करवा दें, वन चाइना पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जो कि ये मानती है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चाइना का ही एक प्रांत है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के अकॉर्डिंग ताइवान जो है दैट इज अ प्रोविंस इन चाइना, और ताइवान जो कि अपने आप को डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से संबोधित करता है, तो ताइवान ये बोलता है कि हम इस पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चाइना का मैप है और चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है या फिर ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली चाइना का ही एक प्रोविंस है, जो कि कोई अलग देश यहां पर नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वांग जियाओजियान, जो कि इंडिया में उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी यहां पर सिमिलर बात कही है। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ओनली वन चाइना। द चाइनीज साइड इज विलिंग टू पुश फॉरवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अवर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वन चाइना प्रिंसिपल। अगेन यहां पर इनडायरेक्टली उन्होंने यहां पर कहा है कि हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऐसे टाइम पर भी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना प्रिंसिपल को ही फॉलो करेगा। ऑब्वियसली इस चीज को लेकर काफी हड़बड़ी भारत में भी हुई और भारत में जो विपक्ष के नेता हैं मनीष तिवारी जी, जो कि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के स्पीकर जो हैं वो ताइवान के दौरे पर गए, उसी तरीके से भारत के भी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको भी एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ताइवान में लेकर जानी चाहिए, जिस तरीके से पेलोसी के द्वारा यहां पर किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं पेलोसी ताइवान विजिट, ओम बिरला भी सांसदों की टीम लेकर जाएं ताइवान, पेलोसी की यात्रा से खुश मनीष तिवारी का सुझाव। खैर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो इस पूरी की पूरी चीज में क्या रहा है। अगर हम लोग हिस्टोरिकली बात करें दोस्तों, सिंस 1949 जब से बेसिकली वन चाइना पॉलिसी एक तरीके से लागू होने में आई है, तब से इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो यही था कि हम लोग भी
केवल एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दैट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और हम लोग ताइवान को अलग कंट्री यहां पर नहीं मानते हैं। बल्कि इंडिया के अभी तक कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ताइवान के साथ नहीं बने हुए हैं। ताइवान के साथ हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और ताइवान के साथ हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हैं उसके लिए इंडिया ताइपेई एसोसिएशन है जो कि फंक्शन करती है एज द डी फैक्टो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताइपेई, और भारत में जो उनकी एम्बेसी है या फिर जो कि डी फैक्टो एक तरीके से डिप्लोमेटिक आप काउंसलर मिशन बोल सकते हैं, दैट इज द ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है, दैट फंक्शंस एज द डी फैक्टो डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर मिशन ऑफ ताइवान इन इंडिया। संबंध हमने बनाए हुए हैं लेकिन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, केवल इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस हमने ताइवान के साथ एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 49 से लेकर के सन 2010 तक तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन सन 2010 में इंडिया ने सडनली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक आप वन इंडिया प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। यहां पर चाइना के जो प्रीमियर हैं वेन जियाबाओ, वो उस टाइम पे भारत के दौरे पर आए थे इन दिसंबर 2010। इंडिया डिड नॉट मेंशन सपोर्ट फॉर द वन चाइना पॉलिसी इन द जॉइंट कम्युनिक, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे दोस्तों, चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे लोगों के लिए स्टेपल्ड वीजास को ऑफर कर रहा था। ये स्टेपल्ड वीजा वाला जो इशू है ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, अभी भी ये प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड इंडिया वाज वेरी वेरी क्लियर कि जब तक इस चीज को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम लोग वन चाइना पॉलिसी को यहां पे आउटराइटली सपोर्ट नहीं कर सकते। और इस चीज को लेकर एक सीनियर अधिकारी के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट भी दिया गया था, वी कन्वेड दैट इफ द चाइनीज साइड डिजायर्ड इंडिया टू स्टेट द वन चाइना पॉलिसी देन इट शुड रिस्पेक्ट अ वन इंडिया प्रिंसिपल। यहां पर इंडिया ने बहुत ही क्लियरली इस प्रिंसिपल को यहां पे सामने बोल दिया था। 8 साल के वेट के बाद सन 2018 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से वर्चुअली रीअसर्ट किया गया था कि चलिए ठीक है हम लोग वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन वहां पर भी हमने कोई बड़ा स्टेटमेंट इशू नहीं किया ये कहते हुए कि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को यहां पर मानते ही मानते हैं। उसके बाद सन 2020 आता है जबकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे क्लैशेस होते हैं। उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा यहां पे वॉइसेस सामने आई जो कि मांग करने लगी मोदी गवर्नमेंट से कि आपको जो है ताइवान के साथ हमारी जो पॉलिसी है उसका रिव्यू करना चाहिए और हमें यहाँ पे चाइना को एक मैसेज देना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे ताइवान के साथ अपने संबंधों को बेटर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर भी कोई मेजर मूव नहीं लिया था। कमिंग टू कि राइट नाउ इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, दे हैव मेंटेन अ स्टडीड साइलेंस ऑन द ताइवान क्राइसिस। बहुत ही यहां पर इंडिया के द्वारा चीज को केयरफुली देखा जा रहा है। न्यू दिल्लीज डिसीजन नॉट टू कमेंट ऑन द सिचुएशन इज अ केयरफुली डिसाइडेड वन। इसमें इंडिया क्या कर रही है, दो चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि क्योंकि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इशू को लेकर बातचीत चल रही है इसीलिए इंडिया यहां पे कमेंट नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम इंडिया इसलिए भी कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इंडिया यहां पे वन चाइना पॉलिसी को भी आउटराइटली जो है वो एलिजेंस शो नहीं कर रहा है। सो इंडिया ना तो अपनी चल रही बातचीत को खराब करना चाहता है, ना दूसरी तरफ जाकर के चाइना को सपोर्ट करना चाहता है। इसीलिए इंडिया अभी तक ताइवान क्राइसिस को लेकर एकदम चुप बैठा हुआ है। इस चीज को लेकर एक सीनियर अधिकारी जो कि अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही, अ लाउड साइलेंस इज प्रोबेबली द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। ये वाली बात एक फॉर्मर सीनियर अधिकारी के द्वारा कही गई है। और इसके अलावा भारत जो है वो बेसिकली फोकस कर रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों पर। इंडिया और ताइवान के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो व्यापार है, हमारा जो आपसी ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ चुका है। बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम रीच $7 बिलियन इन 2018 एंड मोर इंपॉर्टेंटली दोनों साइड्स के बीच में FTA को लेकर भी बातचीत जो है वो चल रही है। सो इंडिया यहां पर इन चीजों में नहीं आ रहा कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, क्या सिद्धांत है क्या नहीं है। हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग हमारी ऑटोनॉमी को भी यहां पे मेंटेन कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया की इस प्रक्रिया के बारे में, इंडिया के इस रिएक्शन के बारे में, डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी क्लास 8th की ज्योग्राफी NCERT सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी तैयारी को घर बैठ के करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जो कि आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आप लोग ले सकते हैं मात्र 30,000 रुपए पर एनम में और 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।